गुड मॉर्निंग इंडिया। आज एक बच्चे ने सवाल पूछा है। एक बच्चे के पिताजी ने कि सर मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं क्या करूं। सवाल बहुत अच्छा है। और ना बच्चा गलत है ना आप गलत है। गलत कुछ सिचुएशन होता है जब हम एक बच्चे के दूसरे बच्चे से तुलना करने लगते हैं। आप भी गलत नहीं हो, आप अपने बच्चे के लिए चिंतित हो और हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए चिंतित होता है। आप चाहते हो कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और भविष्य में एक अच्छे जगह पे सेटलमेंट करे। सोच आपकी गलत भी नहीं है और बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसकी भी कोई गलती नहीं। गलती यहां मानसिकता की है। जब हम एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तुलना करने लगते हैं तब हम गलत होते हैं। हमारे घर के गार्जियन और स्कूल के टीचर भी गलत होते हैं। 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे स्टार हैं क्लास के, पर जब हम एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे कि 40 बच्चे डॉक्टर बने या 40 बच्चे इंजीनियर बने, तब हमें नाकामी हाथ लगेगा। पर 40 बच्चे स्टार हैं। तो यहां हम भी गलत नहीं हैं। हमने बोल दिया 40 बच्चे स्टार हैं क्योंकि कोई बच्चा क्रिकेटर है, कोई बच्चा एक्टर है, कोई बच्चा म्यूजिशियन है, कोई बच्चा राइटर है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है। हर फील्ड का बच्चा मेरे क्लास में है और हर बच्चा स्टार है। अगर आज सचिन या धोनी के पिताजी चाहते कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने तो एक अच्छे क्रिकेटर को भी खो देते। ऐसे ही ढेर सारे लीडर हैं जो पढ़ाई में कमजोर थे लेकिन अभी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये जगह जगह देखने को मिलेगा। तो गलती हमारी होती है कि हम अपने बच्चे
वो सिर्फ पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर हमारा बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो हम देखें कि उस बच्चे के अंदर क्या एबिलिटी है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति बना ही नहीं है जिसके अंदर एबिलिटी ना हो। वो एबिलिटी को देखकर हम फोर्स करें। हो सकता है आपका बच्चा अच्छा पेंटर हो, अच्छा म्यूजिशियन हो, अच्छा एक्टर हो, कुछ भी, या अच्छा लीडरशिप हो, कुछ भी, और उसी दिशा में आप फोर्स करें। और अपने बच्चे का मनोबल कभी ना तोड़ें। इस बात को ध्यान रखें। अगर आज साइंस की दुनिया में आइंस्टीन का नाम है तो सिर्फ उसकी मां के चलते, क्योंकि आइंस्टीन की कहानी भी कुछ इस तरह की है। स्कूल वाले ने यह कह के निकाल दिया कि हम आपके बच्चे को नहीं रख सकते स्कूल में, स्कूल पर बच्चा बोझ है, आप इसे ले जाइए, दूसरे जगह पर आइए। प्राइमरी क्लास में ही 5 क्लास में 3 बार क्रॉस किए थे। मां को जब लेटर मिलता है और आइंस्टीन पूछता है, मां ये कैसा लेटर है, तो मां बोलती है, बेटे ये स्कूल तेरे लायक नहीं है, अब चलते हैं कहीं अच्छे जगह। और लेटर रख देती है और अगला स्कूल की तलाश में निकल पड़ती है। और आज साइंस की दुनिया में एक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन थे। अगर मां के एक शब्द में ही आइंस्टीन का हौसला टूट जाता, अगर मां बोलती कि वो स्कूल ऐसा बोला कि आप स्कूल पे बोझ हो, आपके बच्चे को नहीं रख सकते, तब शायद आइंस्टीन को हम नहीं जान पाते। और जब एक दिन आइंस्टीन बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया, तब अलमारी से कुछ सामान निकाल रहा था। उस समय उनकी मां भी नहीं थी, मां मर चुकी थी। और जब मां का लेटर वो देखा और लेटर पढ़ा तो वो रोने लगा। तो हमें अपने बच्चों का हौसला कभी नहीं तोड़ना चाहिए और किसी भी सिचुएशन में नहीं तोड़ना चाहिए। बच्चा जो करे आप दिल से आशीर्वाद दीजिए। आप उनके माता पिता हैं और आपका आशीर्वाद जल्दी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि आप डीएनए है उसके। डीएनए जो चाहता है वो जल्दी एक्सेप्ट करता है शरीर।
और इसीलिए बोला जाता है कि माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे अच्छा आशीर्वाद होता है। तो आप हर हमेशा अपने बच्चे के साथ रहिए और आप अपने बच्चे को किसी बच्चे से तुलना ना कीजिए। थोड़ा सा हमारे यहाँ एजुकेशन का भी दोष है। अमेरिका में बच्चे की एबिलिटी को खोजा जाता है और शुरू से ही उसी क्षेत्र में फोर्स किया जाता है। जैसे कोई आर्टिस्ट है तो शुरू से ही आर्ट पढ़ाया जाएगा, साइंटिस्ट है तो शुरू से ही साइंस पढ़ाया जाएगा, कोई गेम में रुचि रखता है तो शुरू से ही उसी में ट्रेन किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा एजुकेशन पद्धति इसके लिए दोषी है, पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें इस तरह की व्यवस्था है। इस एजुकेशन पॉलिसी से बेटर है, ताकि हम अपने बच्चे में स्किल खोजकर उस तरफ फोर्स कर सके और ताकि कोई माँ बाप का शिकायत ना रहे कि मेरा बच्चा कमज़ोर है, क्योंकि कमज़ोर कोई होता नहीं है। कमज़ोर हमारी सोच होती है, हमारी मानसिकता होती है, देखने का नजरिया होता है। जिस दिन आपके पास देखने का नजरिया आ जाएगा उस दिन आपका बच्चा कमज़ोर नहीं होगा। तो आज का सवाल का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद।